जिक्र नबी कज़म सजाने का नहीं, मैं सरकार का आशिक हूँ, ज़माने का नहीं मैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखो आज मैं आपको क्लास 12 का ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2024 उत्तराखंड बोर्ड और उत्तर प्रदेश बोर्ड दोनों बोर्डों में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा और आप इस सवाल को एक बार मेरे पूरी वीडियो को देखिए और इसको पूरे क्वेश्चन को देखने के बाद अपनी कॉपी में एक बार मेरे कहने से ज़रूर करिए, ठीक। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो इस सवाल को करते हैं। कह रहा है एक बिंदु पर एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव क्रमशः 32 और 16 जूल है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों हम कैसे दिखाते हैं? ई से दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम फर्स्ट सवाल कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं। जहां आपको ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नाम आ जाए तो इसका पहला वाला मान कितना हो गया बच्चों? 32। ई से दिखाते हैं, इसको याद रखना। और कितना दे रखा है? न्यूटन बट्टे कूलाम। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फिर कह रहा विभव। फिर किसका नाम आया? विभव का। तो विभव दूसरे नंबर पे, तो ये दूसरा वाला मान जो है ये विभव का होगा। V बराबर कितना हो गया? 16 जूल। तो J प्रति कूलाम कह सकते हो। अब विभव का मात्रक एक तो वोल्ट भी होता है और जूल प्रति कूलाम भी होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। तो उसमें आपको तो वोल्ट याद होगा मगर वोल्ट वहाँ होगा नहीं, तो याद रखना। तो कौन होगा? जूल प्रति कूलाम होगा, ठीक। याद रखना ये वाला मात्रक ऑप्शन सही होगा। चाहे आप हिंदी में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो जूल प्रति कूलाम, या आप जूल प्रति कूलाम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये अब देखो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो तीव्रता का सूत्र बच्चों क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। याद रखना, ठीक। फिर ये कौन है? V। तो V का मान बच्चों होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q/r, ठीक। ये दोनों मान आप याद कर लो। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला वाला देखो, ठीक। तीव्रता और ये आपका होता है विभव, ठीक। या विभवांतर या विभव कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। अब देखो ई को खोलना है हमको, इसको वाले को, ई वाले को। ई को खोलेंगे तो इसकी जगह हम पूरा ये पार्ट लिख सकते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q/r² और बराबर कितना है इसके? 32, ठीक। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरा उसी प्रकार V को खोलेंगे तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये पार्ट लिख सकते हैं। इस V को यहाँ से हटाओ, इस V की जगह कौन आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q/r और बराबर क्या दे रखा है बच्चों इसके? 16। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक। अब क्या करना? खाली इन दोनों को आपको भाग करनी है। बहुत आसान सा सवाल है। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को भाग करने पर, ठीक। जब हमने इन दोनों को भाग दी, ठीक, तो ऐसे लिख भी सकते हो एक बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q/r² बराबर 32 बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q/r बराबर 16, ठीक। जब भाग करी तो बच्चों इस पूरे पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो गया और इस Q से ये Q 1 बार और ये भी 1 बार आउट हो गया और 16 से कितनी बार कैंसिल? 2 बार, ठीक। 16 दूनी 32 होता है। तो ऊपर क्या बचा? 1/r², 1/r²। मगर ये नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला जो है इसको उल्टा लिखा जाता है। ध्यान रखना, गुणा का साइन अगर आप यहाँ लगाओगे तो ये r ऊपर और इसका 1 नीचे, ठीक। और इस एक r से ये एक r भी कट गया और बराबर क्या आया है? 2, क्योंकि आपने 16 से 32 को 2 बार काट दिया है, ठीक। अब यहाँ आपको क्या रह गया? 1/r बराबर 2, ठीक। अगर मैं इस r को इधर ले जाऊं और 2 को इधर ले आऊं तो r बराबर बच्चों क्या हो जाएगा?
या इसको पलट दो, इसके नीचे एक तो होगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 जरूर होता है। आपने इसको पलटा तो ये भी पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, और 1/2 को जब सॉल्व करते हैं वो 0.5 आता है मीटर। पहला सवाल आपका हो गया। तो इसमें पूछा था आवेश की दृश्य बिंदु से दूरी, तो दूरी बच्चों कितनी आई, या तो 1/2 लिख दो या 0.5 मीटर लिख दो। ठीक, तो दूरी आपको मिल चुकी है। अब यहाँ याद रखना क्या करा है कि अगर हम r को ऊपर करेंगे तो इधर वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मैंने वही करा है, देखो 1/r ऐसी है, 1/r, इसको जब मैंने पलटा तो ये r हो गया, इसको भी तो पलटना पड़ेगा। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो जरूर होता है हर संख्या के नीचे, तो उसको जब पलटा तो 1/2, और 1 का आधा होता है 0.5। ठीक, ये r हो गया। आपका फर्स्ट सवाल हो चुका है। अब सेकंड सवाल है बच्चों, सेकंड और आसान है कि इस मान को उठा के चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में। तो वैसे मैं जो हूँ समीकरण 2 में रखूंगा। ठीक, तो क्या लिखूंगा, r का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यही तो है। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बच्चों कितना होता है, ये आपको याद होगा, 9 × 10⁹ होता है। तो इसकी जगह समीकरण 2 जो आपने लिखा है ये तो समीकरण 2, मगर इसकी जगह ये मत लिखो, इसका मान लिख दो, इसका मान ये होता है। तो ये लिखेंगे 9 × 10⁹। अब ये कहाँ से आया, ये इस पार्ट का वैल्यू आ गई। ठीक, अब डॉट या गुणा कह दो, गुणा Q ऐसी रहेगा, Q आपको निकालना है, Q सेकंड पार्ट में आवेश का परिमाण पूछा है, Q ऐसी लिख दिया। और R कितना है आपका 0.5, जो आपने ये निकाला है, R 0.5 निकाला है, बराबर क्या चल रहा है इसके 16। ठीक, अब देखो ये 5 जो है इससे तिरछी गुणा कर जाएगा और ये 9 इसके नीचे आ जाएगा, तो Q बराबर 16 गुणा 0.5, मतलब ये इधर आ गया, और ये पार्ट जो है इस पूरे के बटे में 9 × 10⁹ हो जाएगा। ठीक, अब देखो इस पॉइंट को हटा के यहाँ हम क्या करते हैं, 1 0 बढ़ा लेते हैं, तो 16 पंजे बच्चों कितना हो गया, 80 हो गया। 16 पंजे 80 बटे 90, और 10⁻, नीचे क्या 9 प्लस की है, और जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो 10⁻ कितना हो जाएगा बच्चों, -9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप सेकंड डाल देना स्टेप, कि आप ये सेकंड सवाल कर रहे हो। अब देखो इस 0 से 0 कट गया, अब 9 की 8 में भाग करोगे तो 8 जो छोटा है, तो 0 पॉइंट लगा के ये हो जाएगा 80, फिर 9 8 72, फिर 2 बचेंगे, फिर 9 8 72, इतना ही छोड़ दो, गुणा 10⁻⁻9 कर लो। अब ये पॉइंट अगर मैं यहाँ लगाना चाहूँ उस साइड में, तो ये पावर के इस साइड में जा रहा है, इस पावर के पास तो जाएगा इधर, तो इधर जब भी जाए पावर के पास तो माइनस में हो जाएगा। तो कितने अंक लाया मैंने, 1 अंक, तो 1 अंक का माना जाएगा वो पॉइंट माइनस का। तो ये कितने हैं, -10 की पावर कितना, -9 है। अब मैंने इस पॉइंट को इधर लेके गया हूँ, तो ये भी काय का होगा, माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -10 कूलाम। अगर ये नहीं कर समझ में आ रहा है आपके, तो आप यहाँ ही छोड़ सकते हो। ठीक, यहाँ तक कैलकुलेशन आपने अगर कर ली है, ये 88 कैसे आया, तो आप 8 को और 9 को भाग करके देखो, यही आएगा, 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 9 8 कितना हो गया, 72, बचे 8 पॉइंट होता तो 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 9 8 72, तो इसका मतलब 8 8 8 8 चलता ही रहेगा। तो हम पॉइंट के बाद कम से कम 2 अंक लेने चाहिए, तो वही मैंने ये ले रखी है। ठीक, आंसर ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और आप मेरे कहने से एक बार अपने कॉपी पर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।